दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसके लिए जो वीडियो है हम और भी पोस्ट कर चुके हैं। तो वो सारी आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार सारी वीडियो देख लें, ताकि जो आने वाला एग्ज़ाम में आपको साइकोलॉजी में फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वीडियो काफ़ी सारी वीडियोस अपलोडेड है, सारी वीडियो को देखें और अच्छे से क्वेश्चनों को लर्न करें। इन क्वेश्चनों से बाहर कोई भी आपका जो क्वेश्चन है नहीं जाने वाला है। तो अच्छे तरीके से इनको लर्न करें, दिमाग लगा के, बिल्कुल शांत मन से। और काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, पर्यावरण अध्ययन की है, विज्ञान, साइंस, जीके, सब कुछ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्रम वगैरह से आपको कुछ लेना देना नहीं है तो मैं जैसे करवाता रहूँ उस तरीके से आप उनको याद करते रहो। तो जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। क्या? विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो किसको जाने भाई? विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। तो सामाजिक विकास विकसित करने के लिए क्या चाहिए कि सभी को जाने, जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों को जाने। सॉरी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दूसरा है, लेकिन ऐसे क्रम से आपको कुछ नहीं, हमें तो क्वेश्चन याद करने हैं कि क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। तो कर्ट लेविन ने। कई जगह इनका नाम कुर्ट लेविन भी मिलता है। तो एक ही बात है, कुर्ट या कर्ट, जो भी आपको मिले उसी हिसाब से आप इसको याद कर लेना। तो क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन। देखो भाई, मैंने कर्ट लेविन से याद कर रखा है, तो आप फिर भी मैंने आपको बता दिया। कई बुकों में ऐसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर आपको ये लगे कि भाई हाँ सर ने तो ये गलत बता दिया। मैं तो गलत नहीं है भाई ये, ठीक है ना। तो हो सकता है ऐसा हो, तो आप इस बात को समझ ले। तो क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन कहाँ के निवासी थे भाई? जर्मनी के थे। कर्ट लेविन कहाँ के रहने वाले थे मित्रों? कर्ट लेविन जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम इसी कड़ी में। क्वेश्चन नंबर 3, गेस्टाल्टवादी क्या है? तो ये एक जर्मनी के विद्वान यानी साइकोलॉजिस्ट है जर्मनी के, उनका एक समूह है। तो उसमें कौन कौन आते हैं? कोलर आते हैं, कोफा आते हैं और वर्देमियर। कोलर, कोफा और वर्देमियर ये शामिल है। तो ये गेस्टाल्टवाद इनको बोला गया है, कोलर, कोफा और वर्देमियर को गेस्टाल्टवादी। तो जर्मनी के विद्वानों का समूह है ये महान साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। तो इस बात को आप याद रखोगे, कोलर, कोफा और वर्देमियर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये भी भाई संज्ञानवादी के ही थे और गेस्टाल्टवादी थे ये भी, लेकिन वो मैन गेस्टाल्टवादी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको जो एग्ज़ाम में आंसर में मिलेगा वो तीनों मिलेगा, कोलर, कोफा और वर्देमियर। तो कर्ट लेविन भी आपके किस प्रकार के हैं? संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? कि क्षेत्र सिद्धांत के और अन्य क्या क्या नाम है? तो इसका पहला नाम है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। कौन सा भाई? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। दूसरा है स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और तीसरा है बाल शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्षेत्र सिद्धांत को किस किस अन्य नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान। कौन सी दिशा? बाल दिशा। तो क्षेत्र सिद्धांत के क्या क्या नाम है? पहला नाम है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, दूसरा नाम है स्थान मनोविज्ञान, तीसरा है बाल दिशा मनोविज्ञान। और इसको किसने दिया था इस सिद्धांत को? कर्ट लेविन ने। और कर्ट लेविन कहाँ के थे भाई? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी, जर्मनी के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से क्षेत्र का क्या अर्थ है? बिल्कुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। किससे है भाई? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। जैसे
शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आप इतना समझ गए होगे। आपको मिलेगा कि कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का क्या अर्थ है। उसमें से एक ऑप्शन मिलेगा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से, तो आंसर हो जाएगा आपका जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से। और जैसे शिक्षा के क्षेत्र से या स्वास्थ्य के क्षेत्र से, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 7वां क्वेश्चन, अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत। अधिगम का कौन सा सिद्धांत भाई? श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट गैने ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रेणीक्रम का अधिगम सिद्धांत, अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत दिया गया था, वो दिया गया था रॉबर्ट गैने के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट गैने के द्वारा। कौन सा सिद्धांत दिया गया? अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत। दोस्तों मैं ये इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि जो हम चीज़ों को सुनते हैं, जैसे किसी चीज़ को हमने एक बार सुना तो वो हमें याद होता है, तो हम 2 बार 3 बार उन चीज़ों को सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठती है। ये साइकोलॉजी के कुछ सिद्धांत ही बताते हैं जिन पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और वो क्या है कि हम जब सुनते हैं और दोबारा उनको याद करने बैठते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, बहुत ही ज़्यादा लाभ हमें उनका होता है और वो जल्दी भी चीज़ें हमें याद होती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको इसी वीडियो में मैं आपको क्या है, पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वो याद करवाने की क्या करूं, कोशिश करूं मित्रों। तो क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरा एक परिवार है यूट्यूब पे, जिसमें लगभग 34,000 के आसपास मेरे जो मेंबर है और जो व्यूवर्स है, काफ़ी सारे जो गेस्ट है जो देखते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि प्लीज़ दोस्तों आप भी हमारे इस परिवार में जुड़िए और सहयोग कीजिए आप भी अपना, और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए और भी काफ़ी सारी बना रहे हैं। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गैने किस संप्रदाय के समर्थक थे? रॉबर्ट गैने किस संप्रदाय के समर्थक थे भाई? संज्ञानवादी। कर्ट लेविन भी और रॉबर्ट गैने भी। कर्ट लेविन ने किसका सिद्धांत दिया दोस्तों? क्षेत्रवाद का सिद्धांत। और श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया अधिगम का? रॉबर्ट गैने ने। दोनों के दोनों किस प्रकार के हैं? संज्ञानवादी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके दिमाग में ये बात छप चुकी होगी, कर्ट लेविन और रॉबर्ट गैने की, दोनों के सिद्धांत छप चुके होंगे, दोनों की विचारधारा किस संप्रदाय की है वो चीज़ आपके दिमाग में उम्मीद करता हूं बैठ चुकी होगी। दोस्तों यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आप इस प्रकार से चेंजेस करिए, तो मैं फिर देखूंगा, विचार करूंगा आपकी उस बात पे कि आप कितना सही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें तो क्या भाई कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट के अनुसार पढ़ाना, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं यदि चेंज मेथड में आप चेंजेस करना चाहते हो, या आप यही बोलते हो कि बस सर एक क्वेश्चन को एक बार बोलिए और उत्तर दीजिए आगे बढ़िए, तो फिर मेरे हिसाब से यदि एक्सप्लेनेशन नहीं होगी तो मुझे मज़ा नहीं आता। लेकिन मैं वो कर दूंगा जो आप बोलोगे। ठीक है दोस्तों, जैसा आप बोलोगे मैं अपने परिवार के हिसाब से वो करने के लिए तैयार हूँ। और आपके जो कमेंट्स है, आपके लाइक है, सादर आमंत्रित है, ज़रूर करें। रॉबर्ट गैने कहाँ के निवासी थे, ये भी बात आ जाती है। कर्ट लेविन जर्मनी के थे और रॉबर्ट गैने अमेरिका थे। और गेस्टाल्टवादी कोलर, कोफा, वर्दिमियर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। याद हो रहा है ना दोस्तों, भूल तो नहीं रहे? उम्मीद करता हूँ आपको याद हो रहा होगा। तो रॉबर्ट गैने कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है हमारा। 10वें क्वेश्चन को कि 10वां प्रश्न है हमारा कि रॉबर्ट गैने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा? क्वेश्चन समझ लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद मैं क्वेश्चन को स्किप करने वाला हूं कि रॉबर्ट गैने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा? तो कितने भागों में बांटा भाई? 8 भागों में बांटा। 8 भाग देख लेते हैं कौन से हैं। पहला है संकेत अधिगम। कौन सा अधिगम भाई? संकेत। दूसरा है उद्दीपक अधिगम, अभिक्रिया, ऐसार अधिगम भी बोलते हैं। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। चौथा है आपका शाब्दिक अधिगम। 5वां आपका बहुविवेदन अधिगम। कौन सा भाई? बहुविवेदन अधिगम। 8वां है प्रत्यय अधिगम। 7वां है आपका सिद्धांत अधिगम। और 8वां कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। आपको 3 ये दे देगा, कोई एक और कुछ भी लिख देगा अपनी मर्जी से। तो आपको यदि पता है
कि क्या है 8 8 भाग है, किसके हैं, आपके ज्ञाने के सिद्धांत के हैं, जिसमें आपका संकेत अधिगम है, उद्दीपक अधिगम प्रक्रिया है, उद्दीपक अधिगम प्रक्रिया है, श्रृंखला अधिगम है, शाब्दिक अधिगम है, बहुवेदन अधिगम है, प्रत्यय अधिगम है, सिद्धांत अधिगम है, समस्या समाधान अधिगम है। तो आप क्या है फिर आसानी से उनको बता सकते हो। तो ये क्या है आपके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि रॉबर्ट गैने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा, 8 भागों में बांटा भाई। और 8 भाग कौन से भाई, संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत और समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, रॉबर्ट के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। तो सबसे कौन सा है भाई, संकेत स्तर। देखो मैं अब थोड़ा बता देता हूँ, निम्नतम स्तर, यहीं से आपको थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत कम आएगी। थोड़ा मैं सेटिंग कर लेता हूँ मित्रों, एक सेकंड रुकिए। हाँ ये लीजिए, देखो ये है, ये निम्नतम है और ये उच्चतम स्तर है। ऐसे बढ़ता हुआ है ना, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इंक्रीजिंग लेवल है इनका समस्या समाधान। तो समस्या समाधान उच्चतम है और निम्नतम कौन सा है, संकेत अधिगम। तो आप इस प्रकार से आपको आसानी भी रहेगी। अब देखते हैं, देखो आप आंसर दे पाते हो या नहीं, कि रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा होगा, बताओ अब कौन सा होगा। तो पहला कौन सा है, संकेत। तो संकेत अधिगम कैसा हो जाएगा, निम्न स्तर का हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने आप आंसर दोगे। रॉबर्ट गैने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर, अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, आंसर दे सकते हो आप पीछे। कौन सा है भाई, समस्या समाधान अधिगम। याद हुआ या ना हुआ दोस्तों, बताओ जल्दी फटाफट, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट पर्सन देख लीजिए इसी बात पे, रॉबर्ट गैने के अनुसार बालक का अधिगम पूरा कब हो जाता है। तो 12 वर्ष के उपरांत जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है तो क्या हो जाता है, रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम क्या हो जाता है, अधिगम पूरा कब, 12 वर्ष। और देखो हर बात पे आंसर ये 12 वर्ष नहीं लिख के आना। अब कहीं दिमाग में इमेज बनानो, सर ने बोला था, मैंने किसके संदर्भ में बोला है, रॉबर्ट गैने के संदर्भ में मैंने बोला है कि अधिगम का पूरा हो जाता है 12 वर्ष के उपरांत जब अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने लग जाता है। तो रॉबर्ट गैने के अनुसार क्वेश्चन आए तो आपको आंसर देना है 12 वर्ष के उपरांत दोस्तों। इसीलिए मैं जोर लगा रहा हूँ कि बच्चे याद कुछ और करते हैं, पेपर में पूछा कुछ और जाता है और ये महारथी बता के कुछ और आते हैं, और फिर एग्ज़ाम से बाहर निकलते ही क्या बोलेंगे, मेरे तो 150 में से ना मेरे तो 140 सही हैं। और जैसे जैसे बाहर निकलते हैं 140 से वो 130 पे आते हैं, 130 पे से 120 पे आते हैं, घर तक आते आते वो 100 पर आते हैं और रिजल्ट तक आते आते वो 75 या 60 के आसपास रह जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। यदि आपको कामयाब होना है तो क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना होगा, हमारे साथ दिल लगा कर पढ़ना होगा, क्योंकि जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी, हम भी देखो टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो निस्वार्थ भावना से। दोस्तों आप कुछ नहीं है इसमें, कहीं सोचते हो सर कि ये वीडियो आती है, कुछ नहीं, बिल्कुल छोटा सा चैनल है दोस्तों। 10 रुपये भी यार रोज़ के नहीं होते होंगे, मैं आपको सच दिल से बता रहा हूँ बिल्कुल। और ज़्यादा यकीन नहीं है तो आप ई-ब्लेड नाम से एक साइट होती है जिसमें आप किसी भी यूट्यूबर की कमाई जान सकते हो, वहाँ जाकर देख लो। कुछ नहीं है भैया आना जाना इससे, सिर्फ क्या है, हमारा एक शौक़ है पढ़ाने का और हम सेवा करना चाहते हैं और उन गरीब बच्चों तक हम वीडियो अपनी पहुँचाना चाहते हैं जहाँ तक बच्चे को जो कोचिंग नहीं जा सकते या कुछ काम धंधे पर लगने वाले होते हैं, जो टाइम नहीं दे पाते, तो वो समय निकाल कर वो वीडियो देख लें, मटेरियल उनके साथ हो। तो कुछ नहीं है दोस्तों, प्लीज़ साथ दीजिए, आप हमारा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, यही आपसे चाहिए और इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने। और जो पावलोव है वो किस संप्रदाय के समर्थक थे भाई, ये व्यवहारवादी थे। इससे पहले हमने रॉबर्ट गैने पढ़ा, कर्ट लेविन पढ़ा, किस प्रकार का संप्रदाय के थे वो,
संज्ञानवादी। लेकिन जो पावलोव है वो किस प्रकार के हैं भाई? पावलोव आपके व्यवहारवादी हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, डमरू पर बंदर का नाचना। देखा होगा ना बंदर बंदरिया का खेल, तो आपने एंजॉय किया होगा खूब, अपने कभी तो किया होगा दोस्तों। किस किस ने किया कमेंट बॉक्स में बताए कि किस किस ने एंजॉय किया और किस किस को मस्त लगता है। मैंने तो बहुत देखे हैं भाई, हमने तो बहुत नचाए हैं। तो डमरू के बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। तो हमने शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भाई बहुत देखे हैं हमने, तो आपने देखा है या नहीं आप अपनी बताएं। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। कौन से अनुबंध का सिद्धांत भाई? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 17वां। खेत में बीजू का खड़ा करना और उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर है? और मेरे तो अब प्यारे जो कुछ ऐसे शहर के साथी होंगे जिनको पता ही नहीं भाई खेत में बीजू का खड़ा ही करना क्या होता है। दोस्तों ले ईमानदारी से बताओ भाई किस किस को पता था? कमेंट करके बताओ भाई खेत में बीजू का खड़ा करना किस किस को पता था? जो भी वीडियो को व्यू कर रहा है यहाँ तक, और यहाँ तक तो मुझे पता है व्यू वही करेगा जिसको सक्सेस है, क्योंकि जिनको नहीं पढ़ना वो तो 1-2 मिनट की देखते हैं और फिर फरार, वो ज़्यादा नहीं देखते। लेकिन जिसको कामयाब होना है वो वीडियो को अंत तक देखते हैं। हम नहीं कहते अंत तक देखो भाई, जितना दिल करे उतना देखो। लाइक करने का दिल करे तो लाइक कर दो, अच्छी लगे तो नहीं, और डिसलाइक करना तो डिसलाइक कर दो, जैसी आपकी इच्छा भाई। छोड़ो, नहीं कहते हम बार बार आपको लाइक करने की, सब्सक्राइब करने की। लेकिन अब बताओ कि खेत में बीजू का खड़ा किस किस ने देखा है? और आप आंसर दो, देखा है या नहीं देखा? अब मैं आपको बताता हूँ। देखो खेतों में क्या होता है दोस्तों, जब फसल खड़ी हुई होती है ना, मान लीजिए हमारा एक ज़मीन है और इसमें हमने क्या है कुछ फसल की बिजाई कर रखी है, ठीक है, कुछ भी मान लो भाई, कुछ भी जैसे फसल है, तो इसमें हम क्या करते हैं एक ऐसा बना के भाई, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकता है ये, एक आदमी सा इंसान सा और ऐसा बना के उसको कुछ जगह क्या है लकड़ी का बना देते हैं, कुछ जगह पे क्या है भाई कपड़ों का बना देते हैं, हर एक जगह अलग अलग मिल सकता है आपको। ये इस प्रकार से खड़ा कर देते हैं भाई फसल के बिल्कुल बीचों बीच। तो उससे क्या होता है भाई, जो जो उसे देखकर कुछ पशु है या जो कुछ पक्षी है ना, तो उसमें फसल में जो ज़मीन है, उस ज़मीन की जिसमें फसल खड़ी है उसमें आने से डरते हैं और नहीं आते। तो ऐसा ये किस सिद्धांत पे है भाई? जिसने देखा हो वो कमेंट करे, और जिसको नहीं पता था वो भी बताए भाई किसको नहीं पता था। तो वो भाई किस पे? शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पर भाई, ठीक है। डमरू पर बंदर का नाचना और खेतों में बीजू का खड़ा करना शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पर। कौन से अनुबंध के सिद्धांत पर भाई? शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत पर आधारित है डमरू पर बंदर का नाचना और खेतों में बीजुका का खड़ा होना। नेक्स्ट प्रश्न, सुल्तान नाम के चिंपोजी पर किसने प्रयोग किए? बिल्कुल कोलर ने। और ये कोलर किस संप्रदाय के हैं? याद करो दोस्तों, तीन विद्वानों के नाम मैंने आपको बताए थे, कोलर, कोफा, वर्दिमियर। कौन सा संप्रदाय है भाई? ठीक है, गेस्टाल्टवादी, और इन्हीं को संज्ञानवादी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आ ही गया, चलो ये क्वेश्चन आ ही गया, ज़्यादा वेट ही नहीं करना, बता चुका हूँ, अपने आप इसका आंसर देना, मैं नहीं देता अब। नेक्स्ट है, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? स्किनर महोदय ने किया था। और स्किनर महोदय किस प्रकार के थे भाई? यदि स्किनर के बारे में पूछ ले तो ये आपके किस प्रकार के हैं? व्यवहारवादी। और आज ही की क्लास में एक और साइकोलॉजिस्ट आए थे जो किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी के थे। उसका नाम बताओ फटाफट। तो उसका नाम है पावलोव। पावलोव उसका नाम है भाई। वो भी क्या है? व्यवहारवादी है। और स्किनर भी क्या है? व्यवहारवादी है। दोनों किस प्रकार के हैं? व्यवहारवादी है। ठीक है दोस्तों, स्किनर भी और पावलोव भी दोनों किस संप्रदाय के समर्थक है? व्यवहारवादी। कौन सा वादी? व्यवहारवादी। नेक्स्ट देखिए, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो बल देता है भाई अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन सी दृष्टि का सिद्धांत? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत
किस पे बल देता है? नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर बल देता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था भाई? कोलर महोदय ने। अब संप्रदाय नहीं बताऊंगा मैं कोलर का, आप अपने आप पता करो अब क्या है। नेक्स्ट देखिए, मानसिक रूप से मंद बच्चों को सीखने का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है भाई? सीखने सिखाने के लिए उनको, तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। कौन सा अनुबंध भाई? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, देखते रहिए कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था भाई ब्रूनर ने। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने। मानसिक विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? किन के भाई? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। किस किस का भाई? वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही मानसिक विकास में दोनों का योगदान है। किस किस का? वंशानुक्रम का भी और वातावरण का भी। नेक्स्ट दोस्तों 27वां प्रश्न देखते हैं, बने रहिए आप हमारे साथ इसी प्रकार। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? कि स्वयं के द्वारा, उनके द्वारा जो अनुभव किया जाता है छोटे लेवल पर बच्चों के द्वारा, और उससे करके जो वो सीखते हैं, करके सीखना जिसे हम बोलते हैं, उस पर सबसे बेस्ट है वो माना जाता है। नेक्स्ट, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। देखो ध्यान से पढ़ना है हमें कि जिस प्रक्रिया में आप दूसरों के व्यवहार से, आप मेरे व्यवहार से सीख रहे हो, आप मेरे से मिलते जुलते हो, मेरे से मिल रहे हो, आपको मेरा, यदि आप मेरे अंदर कुछ अच्छाइयाँ पकड़ रहे हो सकता है मेरे अंदर कुछ बुराई है, आप मेरी बुराई पकड़ रहे हो, तो वो किस प्रकार का अधिगम है भाई? सामाजिक अधिगम है। ठीक है ना? प्रत्यक्ष अनुभव से सीख रहे हो ना मेरे, बिल्कुल मेरे आमने सामने से, तो वो है आपका सामाजिक अधिगम। किस प्रकार का अधिगम है वो? सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसके चेतन के कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के कितने स्तर हैं? 3। तो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? थोड़ी भैया हिंदी में इनको बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? आपके लिए क्वेश्चन है ये आज का होमवर्क, आपको बताना है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इस प्रश्न पर फिर से प्रकाश डालते हैं कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। बर्फ की बड़ी चट्टान सोच के देखो ऐसे, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसके चेतन के कितने स्तर हैं? 3। और चेतन के कितने स्तर बताए गए हैं? 3। तो वो सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो अवधारणाओं का जो विकास है वो किससे संबंधित है भाई? आपके बौद्धिक विकास से। किस प्रकार के सिद्धांत से? बौद्धिक विकास से। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन जो कि आज के इस सेशन में हमने आपके साथ शेयर किए दोस्तों। और कैसे आपको लगे हमारे ये क्वेश्चन दोस्तों, तो प्लीज़ कमेंट कर बताना न भूलें दोस्तों। जो भी आपके सजेशन हैं, अच्छे बुरे कमेंट, वीडियो को लाइक करना है या डिसलाइक करना है, जो मर्जी करना है करो दोस्तों, लेकिन कुछ तो एक्टिविटी ज़रूर करो, एक्टिव रहो बिल्कुल कामयाब होने के लिए। और दोस्तों जो नए जो व्यूवर है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।